रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के लगातार अब राजनीतिक विवाद भी गर्म होता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार के बीच शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस स्थान पे जहां पर उन्हें बसाने की तैयारी की जा रही थी। मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के बकरवाला इस गांव के अंदर। ये जे कॉलोनी है और जिस जगह पे उन्हें लाके बसाने की तैयारी की जा रही थी उसका जो पूरा स्वरूप था वो बन के तैयार था। ये देखिए इस तरीके के जो फ्लैट्स हैं ये बने हुए हैं और ये जो फ्लैट है तकरीबन बताया जा रहा है कि 200-250 की संख्या से अधिक इसमें जो इस तरीके के फ्लैट्स हैं वो बने हुए हैं और इसमें उनको लाके बसाने की जो तैयारी थी वो की जा रही थी। हालांकि अगर बात करें दिल्ली सरकार के अंतर्गत इनको निर्माण किया गया, इनका जो रखरखाव है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और जब मामला तूल पकड़ता गया तो पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस बकरवाला गांव के अंदर उन्हें बसाने को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और गृह मंत्रालय रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के सख्त है, क्योंकि अमित शाह का वो बयान भी लोगों को याद होगा। अमित शाह ने 10 दिसंबर 2020 को इस बात को कहा था कि जो घुसपैठिए हैं खास करके रोहिंग्या घुसपैठिए वो कभी भी शरणार्थी के तौर पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बकरवाला गांव के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि दरअसल इस पूरी घटना के बाद उनका क्या कहना है। ये बताइए, आप काफ़ी यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तमाम लोग जब मैं आ रहा था यही बात कह रहे थे कि वो क्यों यहाँ पे आएंगे, रीज़न क्या है। तो ये जो जगह है, सबसे पहले अगर रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने की बात हो रही है तो आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या होगा ग्रामीण होने के नाते? ग्रामीण होने के नाते और एक क्षेत्रवासी होने के नाते हमारा पहला रिएक्शन यही है, चाहे बकरवाला जे कॉलोनी हो, चाहे बकरवाला गांव हो, चाहे डीडीए फ्लैट, हम लोगों की जान भी चली जाएगी ना तो भी यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आकर नहीं रह पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी 2021 से लेके और अब तक की उनकी प्लानिंग ये थी कि चुपचाप से यहाँ पे ये सारा जो मामला है ये केंद्र सरकार पे जड़ दिया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके कैमरे के ऊपर, दिल्ली सरकार ने खुद एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी पूरी मीडिया के पास भी है और अब तो पूरी दिल्ली में वायरल भी है। उन्होंने कहा है कि ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं और ईडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। उन्होंने यहाँ अनुमति दी रोहिंग्या को बसाने के लिए और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने देश के गृह मंत्री का। गृह मंत्री ने जब ये पूरा कल बवाल खड़ा हुआ, गृह मंत्री सामने आए और उन्होंने ट्वीट किया कि जो जहाँ है जो वहीं रहेगा, बकरवाला गांव में रोहिंग्या मुसलमान नहीं जाएंगे। कश्मीरी पंडितों को आप लोग चाह रहे हैं इस जगह पे लाके बसाना, क्या इसको लेकर के आप लोग भी गृह मंत्री से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे? हमने भी एक योजना बनाई है। हम पूरे गांव के हस्ताक्षर कराएंगे, कॉलोनी के हस्ताक्षर कराएंगे और डीडीए फ्लैट के हस्ताक्षर करा के, समाज के हस्ताक्षर करा के एक मुहिम चलाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तो केवल दिखावा करता है। हमें उम्मीद भी देश के गृह मंत्री से है कि वो आगे आएँ और यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को जो बसाने के लिए उन्होंने रोक लगाई है वो तो लगी गई है। कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ पर लाकर बसाया जाए। हम पलके बिछाकर स्वागत करेंगे, अपने फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और पूरा गांव उनको सुरक्षित भी रखेगा और उनकी सेवा भी करेगा। कुछ और लोग हैं कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं साहब, हम पूरा सहयोग करेंगे, हर तरह से उनका स्वागत करेंगे। और जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए तो हम हमेशा मतलब शुरू से कहते आए हैं और ये तो हम चाहते हैं कि भी वो लोग आए, वो बसाएं। आप यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जी आगे तो हम उसके स्वागत करते हैं, हम उनके साथ रहेंगे। गांव बकरवाला गांव और जे कॉलोनी के उनके साथ देंगे। बिल्कुल, तमाम जो ग्रामीण है वो इसी बात को कह रहे हैं। ये बताइए, असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा थी अगर वो यहाँ करके रहते हैं, आप लोग कह रहे थे बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यहाँ से आने के बाद उनकी तो समस्या है, मुसलमान नहीं बसने चाहिए। स्वागत करने के लिए तैयार हैं कश्मीरी? हाँ, उनके लिए पंडितों के लिए स्वागत करने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इस विषय पे यहाँ बात हो रही है कि हम अपने गांव में कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात चाह रहे हैं, आप भी तैयार हैं? हम तो तैयार हैं जी। हम तो ये चाहते हैं हमारे जो हिंदुस्तान के जो हमारे कश्मीरी पंडित जी हैं वो आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं हम ये नहीं चाहेंगे ये बसे यहाँ पे, ये तो हम कॉलोनी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमारे साथ कुछ बच्चे सब जाएंगे, यहाँ से पूरी खाली हो जाएगी। आप ये चाहोगे या वो चाहोगे? हम तो ये चाहेंगे सुरक्षा हमारी, पंडित जी आ जाए वो अच्छा है हमारे लिए। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान हमारा है, पंडित हमारा है, कश्मीर हमारा, तो हमारे नागरिक रहेंगे, बाहर वाले क्यों रह गए यहाँ पे आगे? उनको तो ये कहो कि हिंदुस्तान से ही बाहर निकाला जाए।
हमारे तो ये मांग है, यहीं से नहीं, दिल्ली से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जहाँ से आए वहीं भेजना चाहिए उनको। तो आखिरी सवाल, यानी कि पूरी तरीके से आपका गांव तैयार है कश्मीरी पंडितों का? हम पूरे तरीके से तैयार हैं। और एक बात और, इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये केवल राजनीतिक पार्टी या समाज या गाँव के विषय नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी ये मानता है कि देश का रोहिंग्या जो कि देश में घुस आया है, वो रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए गद्दार है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। और मैं भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। तमाम जो लोग हैं वो यही चाहते हैं। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर के, क्योंकि कल जिस तरीके से इस पर ट्वीट किया गया, शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से हरदीप सिंह पुरी ने जो ट्वीट करके जानकारी दिया, उसके बाद से गृह मंत्रालय ने इसको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अब इस पूरी घटना के बाद से बकरवाला के ग्रामीण और तमाम लोग यही चाहते हैं कि इन जो कॉलोनी के अंदर कश्मीरी पंडितों को ला करके बसाया जाए और वो दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे। कैमरामैन अरब के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।